गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक की यूनिट 2 जिसका नाम है बुक्स स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन बुक्स के बारे में है। इस यूनिट में हर जो भी टॉपिक या फिर पोएम इस यूनिट में आप रीड करेंगे वो बुक्स के बारे में है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस क्या, वैल्यूज़ है, क्या हमें बुक्स में से सीखने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Introduction, just introduction. Can you guess the answer of this riddle? My leaves are white, they never grow, and everything you want to know is stored in those black marks you see on every leaf you find in me. तो ये आपकी रिडल है, पहेली है कि जो मेरे लीव्स हैं वो वाइट हैं, दे नेवर ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, एंड एवरीथिंग कि वो कभी नहीं बढ़ते, एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो कि और हर चीज़, हर बात जो आप जानना चाहते हो वो मेरे अंदर स्टोर है। ब्लैक मार्क्स यू सी ऑन एवरी लीफ कि मेरे हर पत्ते पर, हर लीफ पर आपको ब्लैक मार्क्स मिलेंगे। यू फाइंड इन मी, तुम्हें मेरे अंदर हर लीफ पर ब्लैक मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो गेस करो कि वो क्या है। दैट इज़ बुक। वाइट लीव्स, वाइट पेजेस, एंड दे नेवर ग्रो, एंड इफ़ यू वांट टू सी एनीथिंग, समथिंग, दैट इज़ ऑल स्टोर्ड इन बुक्स, and on every leaf black marks you can also see. That is the answer of this riddle is books. Let's start next. See, books can be of a wide variety. Wide variety means बहुत ज़्यादा वैरायटी की बुक्स हो सकती हैं। Let us see if you can match the types of books with their description. तो ये बेटा आपको एक मैचिट की फॉर्म में आपको ये टेबल दी गई है, एक्सरसाइज दी गई है, आप इसे फिल करोगे ध्यान से। बुक्स कैन बी ऑफ वाइड वैरायटी कि बुक्स बहुत सारी वैरायटी की हो सकती हैं। और बेटा बुक्स का जो टाइटल पेज होता है उस टाइटल पेज को देखकर ही पता चल जाता है कि किस वैरायटी की है। अभी तो आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की बुक्स पढ़ते हो आप, लेकिन जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप हर एक रैक पर लिखा हुआ देखते हो, रिलीजियस बुक्स, पोइट्री बुक्स। याद करो, आप कभी स्कूल में जब जाते हो तो आप कभी ना कभी लाइब्रेरी तो ज़रूर गए होंगे, और वहाँ पर इतने सारे रैक्स हैं बुक्स के, और हर रैक पर जिस टाइप की बुक है उसका नाम लिखा होता है। जैसे रिलीजियस हो गया, पोइट्री बुक्स हो गया, फिक्शन हो गई। तो ये हमारी वैरायटी होती है बुक्स की। मैं आपको बाद में इससे रिलेटेड एक वीडियो भी भेजूँगी जिसमें वैरायटी ऑफ बुक्स के बारे में आपको बताया होगा। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस वर्कशीट। फर्स्ट नेम इज़ फेयरी बुक टेल्स। फेयरी मीन्स परियाँ, इमेजिनरी पर्सन्स। तो इसमें आपको क्या डिस्क्रिप्शन मिलेगी? लेफ्ट हैंड साइड आपको वैरायटी ऑफ बुक्स दी गई है, एंड राइट हैंड साइड आपको दिया गया है कि इस वैरायटी की बुक में आपको राइट हैंड साइड डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा। फेयरी टेल्स, फेयरी टेल्स में आपको मैथ के बारे में तो नहीं मिल सकता, तो आपको फेयरीज़ के बारे में ही मिलेगा। तो इसको हम जी के साथ मैच करेंगे। जी के पीछे हम लिखेंगे 1 स्टोरीज ऑफ फेयरीज, मैजिकल पीपल एंड इवेंट्स। तो ये हमारा है 1 से रिलेटेड, पॉइंट 1 से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। सेकंड है हमारा एपिक। एपिक क्या होता है? लॉन्ग स्टोरी डिवाइडेड इनटू, एपिक लॉन्ग पोएम। ए के साथ हम इसे मैच करेंगे, लॉन्ग पोएम और स्टोरी अबाउट हीरोइक डीड्स। हीरोइक डीड्स मीन्स बहादुरी भरे कामों की जो लंबी पोएम या स्टोरी होती है। एपिक जैसे हमारे रामायण, महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं उनको हम एपिक बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी आपने सुना होगा। ऑटो मीन्स अपने आप। स्टोरी, डी के साथ हम इसे मैच करेंगे, स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, कि एक पर्सन की स्टोरी
जिसने वो अपने आप लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में अपने आप एक बुक लिखूँ तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है कि मेरी लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखे, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। बट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी। बेटा आप टीवी पर CID, इंडिया 100, ये बहुत सारे डिटेक्टिव सीरियल्स आते हैं, तो इनमें आप क्या देखते हो? डिटेक्टिव स्टोरीज, रहस्यमयी स्टोरीज। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज। F के साथ हम इसे मैच करेंगे, कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज। कार्टून बुक, कार्टून बुक, बुक कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स और कार्टून्स। E के साथ इसके सामने ही नोवेल फिक्शन। नोवेल और फिक्शन क्या होता है बेटा? लॉन्ग स्टोरी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। एक ही स्टोरी होती है पूरी की पूरी बुक में, लेकिन उसको इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स में डिवाइड किया होता है। पोइट्री बुक, पोइट्री बुक्स में आपको कलेक्शन ऑफ पोएम्स। C के साथ हम इसे मैच करेंगे, उस बुक में सभी पोएम्स होंगी। फेबल, फेबल क्या होता है आपका? ओल्ड स्टोरीज दैट टीच अ लेसन, कि पुरानी कहानियाँ जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को शिक्षा मिलती है। फोक टेल्स, TALES, टेल्स, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहानी, फोक मीन्स ऑर्डिनरी पीपल, तो यहाँ पर फोक टेल्स में क्या मिलेगा? आप स्टोरीज़ अबाउट ऑर्डिनरी फोक्स, आम लोगों के बारे में स्टोरीज़ मिलेंगी। तो ये हमारी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वैरायटी ऑफ बुक्स एंड राइट हैंड साइड डिस्क्रिप्शन व्हाट यू कैन फाइंड इन दीज बुक्स। तो आज के लिए दैट्स इनफ, एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू डू A1. It is already done in this book. Great men and thinkers have used different names for books, कि बहुत महान व्यक्ति और विचार करने वाले जो हुए हैं, डिफरेंट बुक्स नेम दिए हैं उन्होंने बुक्स को। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन ईच नेम। वन इज़ डन फॉर यू। First one is companion. Companion means in right hand side in bracket, meaning of these words are also given. Companion means best friend, कि जो बुक्स होती हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बुक्स आर आवर कंपेनियंस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ, हमारी परिस्थितियाँ कैसी ही हो, अच्छी हो, बुरी हो, उदास भरी हो, बुक्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। कभी भी कोई बुक ये नहीं कहती अगर मैं किसी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ तो मेरे दोस्त, सगे संबंधी मेरा सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें बुक्स से प्यार है, बुक रीड करने से प्यार है, तो वो हमारे पास हमेशा रहती है। हम अपना ध्यान बुक्स रीड करके डाइवर्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई बुक ये नहीं कहती कि आपका मूड ऑफ है तो मुझे मत पढ़ो। सो बुक्स आर आवर कंपेनियन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट, विंडो। विंडो मीन्स शो वर्ल्ड। बेटा वेरी इजी। विंडो क्या है कि जैसे एक रूम में चारों तरफ से बंद है तो आप उसमें से कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई विंडो उस रूम में है तो आप उस रूम के अंदर बैठे बैठे बाहर का सारा दृश्य, बाहर का सारा नज़ारा देख सकते हो। इसी तरह से बुक्स हैं। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे तो हमें बाहर के वर्ल्ड की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जितनी ज़्यादा बुक्स आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज वर्ल्ड के बारे में आपको मिलेगी। सो बुक्स आर लाइक अ विंडो थ्रू विच वी कैन पीप इनटू द वर्ल्ड। पीप मीन्स झांकना। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बुक पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा नॉलेज आपको वर्ल्ड की उस बुक में मिलेगी। लाइट हाउस। बुक्स आर कॉल्ड लाइट हाउस। ग्रेट मैन हैज़ कॉल्ड बुक्स लाइक अ लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है बेटा? लाइट हाउस एक समुद्र में होता है जो शिप को डायरेक्शन देने के लिए होता है, क्योंकि शिप में समुद्र में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सड़कें नहीं बनी होती, तो वहाँ पर लाइट हाउस होती हैं। तो उस लाइट हाउस को देखकर जो शिप समुद्र में चलने वाले जहाज़ हैं उन्हें उस डायरेक्शन का पता चलता है कि अब हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो बुक्स भी एक लाइट हाउस की तरह है विच शोज अस डायरेक्शन। इज़ इट क्लियर? टीचर टीच गुड थिंग्स।
Books are like a teachers. Books are teachers who teach us good things. Treasure means storehouse of knowledge. It is well known that all books are treasure of storehouse of knowledge. Books are treasure of all kinds of knowledge. I hope it's clear to you, and for today your homework is the same.